हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बचपन में एक कहानी सुना करता था मैं, और आप भी सुने होंगे। कौवा कान लेकर भाग गया। किसके पीछे भागोगे? तो कौवा के पीछे भागेंगे, कान नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उतना दिमाग ही नहीं है। आज वही हो रहा है। आज ये बोला जा रहा है कि वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति महान है, और हम उसकी महानता का बखान करने में लगे हुए हैं। हम ये जानने में नहीं लगे हुए कि आखिर वो कर क्या रहा है। कल से लेकर आज तक 2 घोषणा पत्र जारी हुआ है, एक आरजेडी द्वारा और एक बीजेपी द्वारा। और जदयू ने बोला है कि भैया हम संकल्प पत्र के साथ ही चलेंगे, यानी भाजपा के जो घोषणा पत्र है उसके साथ चलेंगे। तो चलिए ठीक है, आप साथ चल रहे हैं तो चलिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अभी होना चाहिए बेरोजगारी का, गरीबी का, किसानों का। लेकिन वो मुद्दा नहीं है हमारे देश में, वो मुद्दा है ही नहीं। हमारे देश में जो मुद्दा बन गया है ना, जिसको हम लोग अनायास ही मुद्दा बनाए हुए हैं, और वो मुद्दा बन गया है कि भैया कुछ ऐसा हो गया है वैश्विक स्तर पर कि हम विश्व नेता बन गए हैं। जबकि हमारे यहाँ रियल पूछा जाए ना तो गरीबी और आय असमानता यानी इनकम, वो है जो घटते चला जा रहा है। गरीब और अमीरों के बीच जो खाई है वो बढ़ते चली जा रही है। युवा रोजगार के लिए सड़क पर मार खाता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? एग्जाम तो होता है लेकिन प्रश्न पत्र पहले ही किसी के पास पहुंचा होता है और फिर बाद में रद्द किया जाता है और वाहवाही लूटा जाता है। बस यही हो रहा है। युवा अपनी आवाज खुद नहीं बन रहे। अगर हम अपनी आवाज बन रहे हैं तो आपको क्या लगता है भारत में युवा आबादी 50% से ऊपर है, और बिहार में तो आप देखिए 53-54% के आसपास है। लेकिन यह आबादी कर क्या रहा है? तो यह आबादी जो है गुणगान करने में लगा हुआ है, राम राम करने में लगा हुआ है। सही है, भगवान का नाम लेना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन उसका सार्थक मतलब निकालिए, निरर्थक मतलब मत निकालिए। राम जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं वो हमारे लिए श्री हैं, क्योंकि हमारे लिए आदरणीय है, इसलिए हम श्री राम कहते हैं। लेकिन श्री राम का नाम लेकर हम किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, किसी पर बंदूक नहीं तानते हैं, किसी का अभद्र नहीं बोलते हैं। श्री राम का मतलब विनम्रता से है। श्री राम का मतलब अपनी प्रजा की देख रेख से है। श्री राम का मतलब असत्य पर सत्य की विजय से है। श्री राम का मतलब खुद में शालीनता से है। लेकिन क्या हम ये अपना रहे हैं? नहीं अपना रहे। आजकल देखिएगा एकदम बाइक पे बांध लेंगे, जय श्री राम का नारा लगाते हुए बढ़ेंगे, और ऐसे लहरिया कट मारेंगे कि आगे जाकर एक्सीडेंट होगा, गिरेंगे, मरेंगे, और उसके बाद बर्बाद कौन होगा? तो परिवार होगा। उसका क्या हुआ? अगर उनको हताहत हुआ, पैर हाथ को टूटा, तब भी परेशान कौन होगा? परिवार होगा। क्या कोई पीछे आपके खड़ा है क्या? तो धर्म और जाति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। आपको सिर्फ दे सकता है तो वह है आंसू। आपको जो आगे बढ़ा सकता है वो है आपका विकास, आपका रोजगार। लेकिन क्या हम रोजगार के पीछे भाग रहे हैं? तो नहीं पीछे भाग रहे भैया। हमको रोजगार से मतलब नहीं है। कोई हमको झंडा दे दो, कोई हमको दारू दे दो, कोई हमको ताड़ी दे दो, कोई हमको खड़ा कर दो, कहीं 500 रुपया दे दो, कहीं वोट वहीं पर जाके दे देंगे, क्योंकि भाई इसके लिए हमको इतना मिल रहा है। एक दिन मिल रहा है, 5 साल क्या होगा? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं किसी सरकार का बुराई नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमारा देश आगे बढ़े, और इसके लिए सरकार को जो भूमिका दिया गया है वो भूमिका सरकार करे, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो। हास्यास्पद बात क्या है पता है? एक बात दिखाता हूं, देखिएगा और बताइएगा। ये वीडियो अगर जितना ज्यादा फैलाइएगा, विस्तार करिएगा, उतना ही ये क्वेश्चन जाएगा कि आज के युवा को क्या चाहिए, आज के महिलाओं को क्या चाहिए, आज के किसानों को क्या चाहिए। तो क्या चाहिए? तो देखिए क्या चाहिए। चलिए आप बारी बारी से आते हैं, हम लोग धीरे धीरे सबको देख लेते हैं। पहले आते हैं यहां पर, ये है हमारा संकल्प पत्र ही नीतीश जी का घोषणा पत्र होगा, यह चर्चा चल रहा है। तो हमारे बीजेपी का संकल्प पत्र क्या है उसको भी देख लेते हैं, घोषणा पत्र क्या है उसको भी देख लेते हैं। उसमें किस किस बारे में चर्चा किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए बीजेपी का घोषणा पत्र देख लेते हैं, मैनिफेस्टो देख लेते हैं जो उन्होंने जारी किया है। क्या कहता है यह मैनिफेस्टो? क्या खास है इसमें? क्या हमारे लिए कुछ खास है? क्या युवाओं के लिए कुछ खास है? तो पीएम मोदी जी ने जारी किया है मैनिफेस्टो, और आपको पता है कि बाबा अम्बेडकर के संदर्भ में यह मैनिफेस्टो जारी किया गया है। और इस मैनिफेस्टो को जारी करते हुए आपको 3 विभूतियां दिख रहे होंगे। क्या कहता है यह मैनिफेस्टो? देख लीजिए। कहता है, शुरू से देखते जाइएगा,
जय भीम श्रद्धांजलि दिया गया है बाबा अम्बेडकर जी को, और बोला गया है कि इसमें मुख्यतः किन बातों पर फोकस किया गया है। देखिए कहा गया है कार्यक्रम में युवाओं, यहां देखते जाइएगा क्या फोकस किया गया है, युवा पर फोकस किया गया, किसान पर, महिला पर और उनके कल्याण की बात की गई है, मछुआरों के लिए बीमा की बात की गई है, श्री अन्न यानी मोटे अनाजों के संदर्भ में बात किया गया है, एकलव्य स्कूल खोलने का बात किया गया है, SC ST OBC कल्याण की बात किया गया। क्या कल्याण होगा, खैर ये स्पष्ट नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिखे और आपको पता हो तो बताइएगा। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात की जा रही है। आप यहां पर देखिएगा, अगर आंख नहीं खुले तब भी हमको वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, रामायण उत्सव मनाने की बात की जा रही है, अयोध्या के और विकास करने की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, और अगर वो सभी पर हो तो ज्यादा अच्छा है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे ये शिकायत है कि मैं कहां हूं, मैं क्या यहां हूं, क्या मैं यहां हूं, क्या मैं यहां हूं, मैं कहां हूं। और अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यही संकल्प पत्र मेरा भी घोषणा पत्र होगा, तो फिर युवाओं के रोजगार की बात कहां है, किसानों को MSP देने की बात कहां है, और एक बड़े वर्ग महिलाओं को लेकर क्या किया जाएगा उसके बारे में पूरा स्पष्ट कुछ कहां है। ये सारा मुझे लगता है कि ख्याली गुलाब है, क्योंकि जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे हम आपको कैसे समझेंगे और आपको कैसे वोट देंगे। बात ये समझिए कि सिर्फ बातों से दाल नहीं गलता है, दाल को गलाने के लिए ना, चावल को बनाने के लिए ना आग लगाना पड़ता है, और आग लगाने के लिए ना लकड़ी चाहिए होता है, और लकड़ी को जलाने के लिए ना माचिस चाहिए होता है। और इतना सब छोड़ के आप बता रहे हैं खिचड़ी बन गया है, तो हम कैसे माने कि वो बनेगा या नहीं बनेगा, कि खिचड़ी बनेगा कि वो कच्चा रहेगा या वो पक्का आएगा, कैसे पता है, नहीं पता है। स्पष्ट बताइए। अब भारत का ना युवा आपसे सच सुनना चाहता है, सच बोलवाना चाहता है, और वोट आपको देना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही हो यह हम मानते हैं, लेकिन अपनी बातों पर अडिग हो। मोदी जी का वादा क्या है, मोदी जी का वादा क्या वो वादा कर रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं, अगर आप हमको स्पष्ट रूप से बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये स्पष्टता चाहिए हमको। मैं नहीं कहता हूं कि इस पार्टी का आप समर्थन करें, मैं नहीं कहता हूं इस पार्टी को वोट करें, लेकिन कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा दें हमको कि हम खुश हो जाए। क्या दें, तो यहां पर कुछ बातें दिया हुआ है जिसको शायद हमारे मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए। सिरे से खारिज करके ये नहीं बोल सकते कि नौकरी के बदले वो क्या ले रहे थे, तो भैया अभी कुछ महीनों पहले भी वही दे रहे थे, आप दोनों मिलकर दे रहे थे, तो क्या ले रहे थे आप भी बताइए, आप भी कुछ ले रहे होंगे शायद। अगर नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहे हैं देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का वादा कर रहे हैं। अगर देश में 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं तो आप 2 करोड़ का करें, आप 3 करोड़ का करें, 4 करोड़ का करें, भाई आपके पास क्या कमी है, पूरा सिस्टम आपके पास है। ये करें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, अरे भाई आप कह दें कि गरीब महिलाओं को हम लोग पेंशन देंगे, कुछ देंगे, कुछ आपके पास ऐसा स्पष्टीकरण हो तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि वोट हमको आपको करना है, लेकिन क्यों करना है ये हमको पता नहीं चल रहा है, और अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर तो बड़ा समस्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो ये तो बात दिल्ली मॉडल के संदर्भ में भी बोला जाता है। दिल्ली में भी ये पहले से चल रहा है, कई अन्य राज्य भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, आपके ही कई राज्य इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आप बोलिए ना कुछ ऐसा, कहिए ना कि 500 रुपये रसोई गैस कर देंगे। जो आप रसोई गैस को माथा पर लेकर जो तांडव करते थे उसको फिर से कहिए ना कि भाई हम कर देंगे। कहिए ना कि अग्निवीर योजना को लेकर जो खामियां है उसको दूर कर देंगे। कहीं ना आपकी 10 फसलों का MSP तय कर देंगे, जिसको लेकर किसान हमेशा दिल्ली घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो घेरना नहीं चाहते हैं, अपनी मांगों को आपको रखना चाहते, तो आप बताइए नहीं कर देंगे। आप कहें ना पुरानी पेंशन स्कीम रख देंगे, चालू कर देंगे, अरे पुराना ना चालू कीजिए, कुछ नया चालू कीजिए, कुछ नया लेकर आइए, क्योंकि हमको आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिनको देखकर हम ऊर्जावान होते हैं। लेकिन ये ऊर्जा नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो जैसा ही है ना, देश के सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर अपने देश की रक्षा करें, तो उनके लिए तो कुछ करिए ना। अगर नहीं कर सकते तो कुछ नया कीजिए ना, कहां रोक रहा हूं कि यही कीजिए। ये तो एक मैनिफेस्टो है, ये तो एक घोषणा पत्र है जो RJD जारी कर रही है, कांग्रेस जारी कर रही है। आप भी कुछ उसमें अपना ऐड ऑन कीजिए, आप कुछ नया हमको दिखाइए ना, क्योंकि हमको आपसे ज्यादा उम्मीद है,
और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने यह बोलकर अपने पद को छोड़ दिया कि मेरे पास कुछ नया करने लायक नहीं है, मैं अब इस पद पर नहीं रहूंगी, तो शायद आप भी ऐसा कह सकते हैं अगर आपके पास कुछ नया नहीं है तो। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत कुछ नया है, बस डेडिकेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए आगे बढ़कर ये बोलने के लिए। झूठ नहीं, सच सुनना चाहते हैं हम, सभी लोग सुनना चाहते हैं सच, क्योंकि आपको हम बहुत 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 प्यार करते हैं। लेकिन जानते ना, जिस प्यार में गहराई ज्यादा होता है उसी प्यार में नफरत भी उतना ज्यादा होता है। तो हम आपसे नफरत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा वादा करें, रोजगार का वादा करें, जाति धर्म से ऊपर विकास का वादा करें, और वो वादा दिखना चाहिए। आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी जब किसी और दल में शामिल हो जाते हैं तो वो करप्ट नहीं रहते हैं। ये थ्योरी अभी तक समझ में नहीं आया, कैसे किसी साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करके कोई सिद्धांत नहीं दिया, मुझे नहीं पता चलता है। अगर आपको पता चलता है तो आप हमको बताइए। देश आप पर ना विश्वास करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और ये 10 साल क्यों, हम 50 साल तक आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को वहां तक ले जाइए जहां तक हमारी मांगों को सुना जाए। रोजगार चाहिए, नहीं तो ये हुआ, अगर ऊर्जा से निर्माण कर सकता है तो नष्ट भी कर सकता है, किसी को हटा भी सकता है। इस बात का ध्यान रखें।